हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और ये डायरेक्शन और डिस्टेंस की सेकंड लेक्चर है। तो पहला लेक्चर जरूर देख के आइए, डायरेक्ट इसको स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कल हम लोग ने मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। उसमें हमने इनिशियल डायरेक्शन अगर दिया हुआ है और मल्टीपल टर्न्स होते हैं तो किस तरीके से फाइनल डायरेक्शन उनको निकालनी है, ये देखा था। और अब क्वेश्चन उठ के आता है कि अगर हमको फाइनल डायरेक्शन दी हुई है, फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है बहुत सारे टर्न्स के बाद अगर गिवन है, तो किस तरीके से हमको इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है, ये देखेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं और वहां से अगर राइट टर्न लेते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो जब ईस्ट डायरेक्शन फाइनल दिया हुआ है और आपने बोला गया कि कोई भी डायरेक्शन में जा रहे थे, ये गिवन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में जा रहे थे, राइट टर्न लेते हैं तो ईस्ट में आए थे, तो फाइनल डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, राइट टर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और ईस्ट से अगर लेफ्ट लेते हैं तो नॉर्थ आता है, तो आपका इनिशियल डायरेक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था। चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से हमको निकालने हैं ये क्वेश्चंस। तो देखिए, मैन वॉकिंग इन सम डायरेक्शन टर्न 17 टाइम्स टू राइट। अगर 17 बार वो राइट टर्न कर रहा है, and then 22 times to the left, 22 times left, and again 20 times to the right, and then finally 22 times to the left। तो वो बात पूछ रहा है कि लास्ट में जब फाउंड होता है, फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वो आखिरी में नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता है। किसमें पाया गया? नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट। तो अब हम इसका नेट पहले टर्न निकाल लेंगे। तो ये 17 में से ये गया, आपका बचा 5 लेफ्ट और ये बचा आपका 2 लेफ्ट, तो टोटल 7 लेफ्ट आ गया। 7 लेफ्ट में से 4 घटा दो तो ये 3 लेफ्ट आ गया। हमको अब फाइनल डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आपके 3 राइट में, जैसे हमने देखा था ना। क्योंकि ये फाइनल दी हुई है, हमको यहाँ तक पहुँच गया है, अब हमको इनिशियल निकालनी है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। फिर हमारा वही फॉर्मूला NESWN। तो नॉर्थ से 3 राइट अगर लेंगे हम, तो पहला राइट ईस्ट, साउथ एंड देन वेस्ट, तो आंसर आपका आ जाएगा वेस्ट। बोलिए समझ में आया क्या? इनिशियल जो डायरेक्शन जिसमें वॉक कर रहा था, इनिशियल वो आ गई हमारी वेस्ट। बोलिए समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। ए मैन वॉकिंग, अब हमको बोल रहा है, देखिए हम हमेशा ये देख लीजिए, देन इनिशियल दिया हुआ है, यहाँ फाइनल दिया हुआ है। अ मैन वॉकिंग इन सम डायरेक्शन टर्न्स 50 टाइम्स राइट। 50 टाइम्स अगर वो राइट जाता है, देन 40 टाइम्स लेफ्ट, 40 टाइम्स लेफ्ट, एंड अगेन 40 टाइम्स राइट, 40 टाइम्स फिर राइट आ रहा है, एंड फाइनली 54 टाइम्स टू द लेफ्ट, 54 टाइम्स टू द लेफ्ट, एंड फाउंड हिमसेल्फ दैट ही इज वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन। अब उसका फाइनल डायरेक्शन जब उसको मिल रहा है तो वो साउथ में वॉक कर रहा है, राइट। तो बस अब इसको काटना शुरू कर दीजिए। ये काटा, यहाँ पे 10 राइट बचेगा, सही है। यहाँ पे आपका बचेगा 14 लेफ्ट, तो ये कैसा बचा? 4 लेफ्ट, राइट। 4 लेफ्ट बचा, तो 4 लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन, हम पॉइंट याद है, कोई भी डायरेक्शन से अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है? 0। तो वो सेम डायरेक्शन में आके उपस्थित होता है, तो आंसर हमारा होगा साउथ। तो इनिशियल भी साउथ था और फाइनल भी साउथ है। इस तरीके से हमको निकालना है। इसको हम 4 लेफ्ट था, इसको पहले हमको अपोजिट करना पड़ता, 4 राइट करना पड़ता, लेकिन वही है, रिजल्टेंट 0 आ जाता। चलिए एक और क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं किस तरीके से हमको। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, हमारा टाइप यहाँ से बदल गया है। अब हम करेंगे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस। स्टेटमेंट जिसमें हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डिस्टेंस दिए हुए हैं तो उसको हमको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस वाला आपका आता है तो आप बस ये देखिए कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग और फेसिंग। अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है तो कितना मीटर चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, समझ रहे हैं ना। अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है तो आप हमेशा ये देखिए कि जैसे पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो बोल रहा है इसमें कि नॉर्थ में वो मूव कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। फिर उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू द राइट। पहले मैं आपको एक बार डायग्राम देख के बता देता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक से भी करेंगे इसको। पर्सन नॉर्थ मूविंग कर रहा है और 100 मीटर तक नॉर्थ मूव किया,
ठीक है, 100 मीटर तक मूव किया, एंड देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 50 मीटर, 50 मीटर फिर इसने मूव किया राइट टर्न, एंड अगेन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 100 मीटर, फिर 100 मीटर वॉक किया उसने, एंड फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, अब वो फाइनली 20 मीटर यहाँ लेफ्ट में वॉक किया। तो विच डायरेक्शन मूविंग, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट, राइट, ये कौन सा हो गया था, नॉर्थ। तो अब इसको किस तरीके से निकालना है, हमको इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे डायरेक्शन अगर निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप देखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर सबसे पहले वो राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद अगेन ही टर्न्स द राइट, देन फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, राइट। तो एक और दो, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, अब बचा एक राइट। तो NESWN, ये तो आपका मन में हो जाएगा, तो नॉर्थ से एक राइट लेना है बस आपको, तो ईस्ट, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ईस्ट, करेक्ट। तो अब हम आगे जितने क्वेश्चन हैं इस तरीके के जिसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, तो उसको हम इस ट्रिक से ही करेंगे, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, जब तक डिस्टेंस नहीं मांगेगा तब तक हम डायग्राम्स नहीं बनाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम और क्वेश्चन अपना, 7th क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो यहाँ बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, ठीक है, वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कि साउथ में वो मूव कर रहा है, तो इनिशियल उसका डायरेक्शन जो है वो साउथ है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू द राइट, राइट, एंड देन वॉक्स अगेन, ही टर्न्स टू द राइट, फिर राइट मुड़ता है, एंड ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ता है, एंड वॉक्स 50 मीटर फाइनली, ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 30, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, एंड नाउ इन विच डायरेक्शन, तो ये राइट लेफ्ट कटा जीरो, तो ये एट लास्ट फिर से ही वो उसका डायरेक्शन किस में पहुंच जाएगा, वो साउथ। तो सेम सिंपल है कहानी, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कभी भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ वो पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। फिर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके से, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, अब वो बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू द राइट, फिर राइट मूव किया, यहाँ चेक कर लीजिए इन विच डायरेक्शन इज मूविंग, बस ये क्वेश्चन चेक कर लीजिए ऐसे। ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट मूव किया, वॉक्स 70 मीटर, देन ही टर्न्स टू द राइट एंड देन वॉक्स 40 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो एक आपका ये कैंसिल होगा, एक लेफ्ट बचा। अब अगर हम बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से, वैसे ट्रिक भी हमको याद होना चाहिए, अगर नॉर्थ ईस्ट से एक लेफ्ट लेता है वो, तो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा बताइए, नॉर्थ वेस्ट में, आ गया ना, बोलिए बोलिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से वो अगर लेफ्ट लेता है तो वो आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, राइट। आगे बढ़े, तो चलिए फिर आता है इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं कि नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट देन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट टू वॉक, अप इसी टाइप के क्वेश्चंस में हमको ये देखने को मिलेगा कि, सॉरी, ये स्टार्ट कहाँ से किया था, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया था, और ये पिछले क्वेश्चन में हमारा विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो लेफ्ट टर्न लेने में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस इस तरीके से इसमें ये भी देखेंगे कि अगर हमारा इनिशियल पोजीशन मांग पूछा है और फाइनल अगर दिया हुआ है तो कैसे हमको निकालना है, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हम राइट लेफ्ट कैंसिल करके, और जो लास्ट में बचेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे जस्ट अपोजिट में। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। A person start walking in same direction. After walking 120 meter, he turns to his right. पहले वो right में मुड़ता है. Then walks 60 meter. After he turns to his left and walks 50 meter. Then he turns to his right. फिर वो right मुड़ा and walks 60 meter. After it, he turns to his left. फिर left में मुड़ा and walks 70 meter. ठीक है. Finally, he again turns to his left. फिर लेफ्ट मुड़ा एंड वॉक 60 मीटर। नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, अब वो नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है। देन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट टू वॉक, तो पहले हम कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा लेफ्ट में आया, लेकिन अब वो इनिशियल पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, राइट मोड़ देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर वो राइट मुड़ता है, नॉर्थ ईस्ट से अगर वो राइट मुड़ता है तो क्या आएगा हमारा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, करेक्ट। तो चलिए इस तरीके से हमको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस।
फिर हमारा एंगुलर चेंजेस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ निकल के आता है कि जैसे हमने अभी सिर्फ डायरेक्शन लेफ्ट राइट इस तरीके से किया है, अब अगर एंगल्स के फॉर्म में अगर आ जाए हमको, तो हमको कैसे गो थ्रू करना है अपने टॉपिक पे, कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो देख लेते हैं। फिर वही बात है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेजिंग पूछा है ना, मतलब किस व्यक्ति का किस दिशा में मुंह है, उसका किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। तो इसमें भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस निकालना नहीं है। तो बस जिस तरीके से हम राइट लेफ्ट को काट रहे थे उस तरीके से हम एंगल्स को भी काटेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, और वो टर्न करता है 45 डिग्री, 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ठीक है, तो नॉर्थ फेसिंग है। अब हमने 90 में से इसका 90 काट दिया तो बचा 45, अब 45 प्लस कर दिए तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मतलब होता है राइट, तो बस सिंपल सा फंडा है, नॉर्थ से राइट टर्न हुआ तो ईस्ट आता है, ये आपको पता है, तो आंसर आपका ईस्ट। बोलिए, समझ में आया ना, इजी है ना, तो ये हो गया हमारा ईस्ट। उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी टाइप में है। अब बोल रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में वो फेस कर रहा है, ठीक है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर इट टेक्स 3 टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब तीन बार क्या कर रहा है, 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, एंड फाइनली ही अगेन टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये हो गया आपका 45, 4 इज 180, ये हो गया 180 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट से वो नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा। बोलिए, इजी है ना, तुरंत तुरंत सेकंड्स के काम है ये, तो भी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, आप लोगों को तो इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे काटते चले जाएंगे और फटाफट आपके क्वेश्चन होंगे। बोलिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, अब पर्सन नॉर्थ वेस्ट में है, आप विजुलाइज कर पाते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट में बोल रहा हूँ तो नॉर्थ से लेफ्ट में थोड़ा सा, ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अब ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, आफ्टर इट ही अगेंस्ट टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, and then he turns 45 degree in anti-clockwise, and finally he again turns 45 degree in anti-clockwise। तो ये गया, इसमें 45 बच जाएगा, 45 इसमें ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट अगर उसको 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट, करेक्ट। बोलिए, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है ना, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। और अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नाउ इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। अब इसमें हमको क्या बोल रहा है कि वही चीज आ गया, फाइनल फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है। बोलिए, फाइनल डायरेक्शन गिवन है, तो कैसे हमको इनिशियल निकालना है, ठीक है। अब वन पर्सन बी इज फेसिंग सम डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, बोलिए, एंड आफ्टर इट ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। नाउ इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, अब
फाइनल उसका नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, तो हमको इनिशियल निकालना है। सबसे पहले हम इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न, लेकिन ये क्या है, फाइनल दिया हुआ है, तो इनिशियल निकालने के लिए हम लेफ्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई लेफ्ट टर्न करेगा तो वो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। बोलिए, नॉर्थ लेफ्ट टर्न करेगा तो किस में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। 45 डिग्री, याद रखिए 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री टर्न कर दिया, 45 डिग्री में नॉर्थ आएगा, क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट है, इससे 45 डिग्री टर्न हुआ तो नॉर्थ आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क इसको कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये तो थोड़ा अलग टाइप का है, इसको पहले मैं बता देता हूँ आपको। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आया है, उसमें बोल रहा है कि कोई भी डायरेक्शन अगर किसी और डायरेक्शन में बता दी जाए, राइट। जैसे यहाँ बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन गया, क्या बन गया, वेस्ट बन गया। कोई डायरेक्शन अगर कुछ बन जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी कहानी दी रहेगी आपको, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, एंड सो ऑन, देन व्हाट द वेस्ट विल बिकम। तो आपको इतना सारा बीच का देखने की जरूरत नहीं है। आप पहला देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन गया है, और फिर वेस्ट क्या है, तो मतलब वेस्ट क्या कहलाएगा ये देखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा एक मैं आपको बता देता हूँ तरीका है। डायग्राम बना लीजिए, नॉर्थ ईस्ट जो है आपका ये होगा, राइट। अब नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट अगर बनाना है, ठीक है, इसको हमको वेस्ट बनाना है, तो ये कितना डिग्री टर्न हो रहा है, 135 डिग्री टर्न हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लेफ्ट में 135 डिग्री टर्न हो रहा है ये। तो जैसे ही हम डायग्राम को शिफ्ट करेंगे तो ये वेस्ट भी तो 135 डिग्री टर्न हो जाएगा, तो ये वेस्ट कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, राइट, इधर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। बोलिए, ठीक है ना, सिंपल है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ जो है वो नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ क्या बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको इधर घुमाना है 45 डिग्री, तो ये भी हमारा 45 डिग्री यहाँ घूम जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन जाता है तो साउथ जो होगा वो साउथ वेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, ये इधर आ जाएगा। बोलिए, सही है ना, समझ में आ गया ना। तो आज की क्लास हम ये मल्टीपल टर्न्स और एंगुलर टर्न्स वाली देख लिए हैं। अब आगे क्लास में हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमको डिस्टेंस और डायरेक्शंस बोथ फाइंड करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप अब बढ़िया सॉल्व करिए, और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। अब शैडो वाले को छोड़ के आप डायरेक्शन के सवाल सब कर सकते हैं, है ना। शैडो वाले हम आगे करेंगे। तो शैडो वालों को छोड़कर एक्सेप्ट आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस, डिस्टेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन के हर टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।